कहाँ चले गया? एक तू और एक मैं ही तो थे, साहित्य जगत की आन बान और शान। फिर सबको छोड़कर वीरान कहाँ चले गया? ब्रिजपाल। ये वही आंखें थी ना जिससे तू साहित्य जगत का चमकता सितारा बनने के सपने देखा करता था। अफसोस कि अब ये कभी नहीं खुलेगी। और ये वही हाथ है ना जिससे तू आम आदमी की समस्या के लिए लेख लिखा करता था। अफसोस कि ये भी अब कभी नहीं चलेगी। तेरे जाने का मुझे बहुत दुख है। तुम हमें इतनी जल्दी छोड़कर कहाँ चले गए? ये कह दो कि झूठ है, झूठ है, झूठ है। साहित्य जगत का अगला सितारा कौन बनेगा? ब्रिजपाल, तेरे लिए कुछ फूल लेकर आया था। जी इन्हें फूल ना चढ़ाना, इन्हें फूलों से एलर्जी है। एलर्जी? अरे देख रहा है ब्रिजपाल, तेरे जाने के बाद भी तेरा कितना ख्याल रख रही है, और तू निर्दयी या आंखें मुझे लेटा है। शर्म ना है तेरे को मरते हुए भी। भाभी जी, ब्रिजपाल के जाने का हमें बहुत दुख है। अब उस कमी को कोई पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन कभी भी आपको कोई जरूरत हो तो इस बेचैन बदरीश को हमेशा याद कीजिए। ठीक है बाबू जी, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अरे रो रो के नौकरों की भी क्या हालत हो गई है। हम नौकर नहीं है। नौकर नहीं हो? नहीं। अरे नौकर कहलवाने में शर्म कैसी है? अपने खून पसीने मेहनत की कमाई पर शर्म नहीं करनी चाहिए। नौकर हो, कोई चोर डाकू लुटेरे थोड़ी ना हो। गर्व से कहो कि हम नौकर हैं। हम नौकर? अरे हम नौकर नहीं है। नौकर नहीं हो? तुम ही नहीं हो? नहीं। अबे तो कहीं जाकर काम धंधा क्यों ढूंढते हो? कब तक दूसरों के फ्री में रोटी खाओगे? वे फ्री में रोटी तोड़ते, काम धंधा करते हैं। पूछो भाई साहब से। कप्तान ये हम कहीं करते हैं, पूछ लो भाभी जी से। जी जी करते हैं काम। भाई तो नहीं, भाई साहब ने कैसे कैसे सपोले पाला। सपोले नहीं, एनाकोंडा है। भाई साहब, भाई साहब ये क्या हो गया? आप इस दुनिया को छोड़कर क्यों चले गए? अब मुझे कौन गाइड करेगा? आपसे मेरा कितना निजी नाता था। मेरा उपनाम पागल, वो भी तो आपने ही मुझे दिया था। कुमार विनोद पागल। भाई साहब, आप इस दुनिया को छोड़कर भले ही चले गए हो, लेकिन आप हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहोगे। भाभी जी, मैं आपकी इस कमी को तो पूरा नहीं कर सकता। भगवान आपको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बदरीश मेरे भाई, तू ठीक है? बस बढ़िया। ब्रिजपाल के जाने से सब कुछ खत्म सा हो गया है। अब इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ निकल गया। ऑटो बच्चे चलाते हैं। कंपटीशन तो कम हो गया ना। वैसे भी उसने लिखे लेख तो मुझे आज तक समझ नहीं आए। मुझे ये नहीं पता चला कि वो आम आदमी की समस्याओं को निवारण कर रहा है या उन्हें और जाल में फंसा रहा है। अरे बदरीश भाई, तुमने उनकी वो कहानी पढ़ी, कीचड़ से सनेहा? नहीं। पढ़ना, और साथ ही उनका वो उपन्यास भी, हिचकोले खाती कुश्ती। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो समस्याओं को किस प्रकार लेते थे और किस प्रकार उनका निवारण करते थे। वो सब तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ये भी तो सोच, अब अखबारों में, मैगजीन्स में हमें भी तो लिखने का मौका मिलेगा। अरे बदरीश, इस समय भी कैसी बातें कर रहा है?
और तो और मैंने सुना है भाई जी की सांत्वना देने मंत्री जी भी आने वाले हैं। हाँ मंत्री जी मंत्री नेछावर से जिंदाबाद जिंदाबाद मंत्री नेछावर से जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा क्यों पूछा? अरे अवसर तो दे दिया करो, हर जगह शुरू हो जाते हो। मैं यहाँ शो व्यक्त करने आए हैं। देखो बल्कि भाई मंत्री जी आ गए। बड़े दुख का विषय है, आज हमें दुखद घड़ी में मिलना पड़ रहा है। हमको आपको सम्मानित करने के लिए आए थे, तभी ब्रजपाल सिंह जी से आखिरी बार मुलाकात हुई थी। आपके जीवन में बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है, इसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन है। फिर भी मेरे लायक कोई सेवा हो मुझे जरूर याद कीजिएगा। चलता हूँ। इसको निकल लिया, अब कहाँ चलो उसके बाद हम कहाँ जाओ। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम। अरे पागल कैसा है? शादी कब कर रहा है? ठीक हो मंत्री जी, बस शादी भी जल्दी ही कर दूंगा, पहले थोड़ा नाम कमा लूं। अरे नाम के साथ साथ कुछ दाम भी कमाना जरूरी है। मंत्री जी नाम और दाम बिना सपोर्ट के कहाँ मिलते हैं? अरे वो तो है, सब सपोर्ट में कब्जा करता हूँ। और ये बता तू इतना दुबला कैसे हो गया? अरे मंत्री जी मैं तो बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसा था, पर आपकी नजर हम पे कहाँ रहती है? आपका सारा ध्यान तो वो प्रिंसिपाल पे रहता है। अरे है नहीं था, अब तो हम तुम ही लोग हो हमारे, अब तुम लोग हमारे लेख लिखा करोगे, समझे? शाम को होने वाली डिबेट के बारे में तो बता दीजिए। हाँ हाँ, और शाम को जो डिबेट टीवी पर आने वाली है ना, उसमें हम लोग एक दूसरे पर जोर शोर से प्रहार करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है मंत्री। आओ चलते हैं। ठीक है।